Please subscribe our channel Swag Billa. जस्ट एड मैजिक की कहानी तीन अच्छी दोस्त केली, डार्बी और हाना की है, जिनकी लाइफ ऐसे ऐसे टर्न्स लेती है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनका कुकिंग का शौक उन्हें ऐसी मैजिकल दुनिया में ले जाएगा कि वो खुद हैरान रह जाएंगी। इन तीनों को कुकिंग करने का बहुत शौक होता है। ये सब केली के घर उसकी ग्रैंड माँ के लिए बर्थडे केक बेक कर रहे होती है। केली की ग्रैंड माँ किसी अजीब बीमारी की वजह से अब बोल नहीं सकती, जिसकी वजह भी किसी को समझ नहीं आ रही होती। केली को एटिक से एक एंशिएंट कुक बुक मिलती है, जिसमें वो एक शॉर्ट केक की रेसिपी देखती है, जिसका एक इंग्रेडिएंट कम था। वो मामा पी की शॉप से जाके वो इंग्रेडिएंट लेती है। कुकिंग के अलावा इन्हें बास्केटबॉल का शौक है और ये तीनों स्कूल टीम के लिए खेलना चाहती हैं। पर मसला ये है कि डार्बी अच्छा नहीं खेलती और इन्हें डर है कि वो शायद टीम में सिलेक्ट ना हो। केली ने ग्रैंडमा के लिए जो केक बनाया था वो उसके शरारती भाई बडी की वजह से जमीन पे गिर जाता है, फिर भी बडी उसका कुछ पार्ट खा लेता है। जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि केली ने केक उनकी बुक की रेसिपी से बनाया था तो वो परेशान हो जाती हैं। रात को जब केली सोने लगती है तो साइड टेबल पर रखी कुक बुक ग्लो करने लगती है और खुद ही नॉर्मल भी हो जाती है। सुबह उठ के केली को पता चलता है कि बडी बोल नहीं पा रहा। अब ये सब क्या हो रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इससे और ग्रैंडमा की परेशानी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बुक मैजिकल है। केली स्कूल में अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताती है। उन्हें शक होता है जैसे इस बुक में कोई मसला है, क्योंकि बुक में लिखा था कि वेनिला के ड्रोनिन यूज करने के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज तीनों का बास्केटबॉल ट्राई आउट था, लेकिन डार्बी को चोट लग जाती है और वो खेल नहीं पाती। स्कूल के बाद तीनों केली के घर जाके सोचती हैं कि अगर ये बुक मैजिकल रेसिपीज बताती है तो इसका तोड़ कैसे किया जाए। तभी एकदम बडी की आवाज वापस आ जाती है, जो देख के सब सुकून का सांस लेते हैं। इसके बाद केली बुक में से हीलिंग टार्ट की रेसिपी लेती है ताकि डार्बी वो खा के ठीक हो सके। केली के घर उनका फ्रेंड जेक आता है, जिसके हाथ मामा पी ने चॉकलेट चिप्स भेजे होते हैं, ये कहकर कि वो टार्ट्स पे अच्छे लगेंगे। ये तीनों ये सुनकर बहुत हैरान होती हैं कि मामा पी को कैसे पता लगा कि वो टार्ट बेक कर रहे हैं। टार्ट खाने के कुछ देर बाद डार्बी की लेग तो ठीक हो जाती है, मगर केली का राइट आर्म बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अगले दिन केली इसी आर्म के साथ खेलते हुए न सिर्फ जीतती है बल्कि टीम की कैप्टन भी बन जाती है। मगर वो अपनी ये जगह शार्लेट को दे देती है, क्योंकि उससे वो ज्यादा डिजर्विंग लगती है। इस तरह उसका आर्म भी ठीक हो जाता है। घर पहुँच के इन्हें कुक बुक से पता लगता है कि एक अच्छा काम करने से मैजिक का गलत असर खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि वो सब ठीक हो गए हैं। अब केली किसी तरह अपनी ग्रैंड माँ को ठीक करना चाहती है। केली की विंडो के बाहर एक क्रो बैठा ये सब बातें सुन रहा होता है। वो उड़ते हुए केली की एक नेबर मिस सिल्वर्स के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ मामा पी आई हैं और मिस सिल्वर्स से कहती हैं कि सब एक बार फिर शुरू होने वाला है। यहाँ ये तीनों स्टडीज में अच्छे होने के लिए अब एक रेसिपी ढूंढ लेती हैं। अपनी रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट लेने ये तीनों मामा पी की शॉप पे जाती हैं। बहुत मुश्किल से ही पर इन्हें वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। जाते जाते मामा पी उन्हें नसीहत करती हैं कि टाइम बहुत कीमती है, इसलिए वो उसे ध्यान से इस्तेमाल करें। सेहन तेज करने के लिए ये तीनों पास्ता तो बना के खा लेती हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में मायूस होकर केली के फ्रेंड्स वापस घर चली जाती हैं। उनके जाते ही बडी भी बचा हुआ पास्ता खा लेता है, लेकिन बुक इन्हें मायूस नहीं करती। अगले दिन स्कूल में तीनों ही स्टडीज में बहुत अच्छी हो चुकी थी। इनके साथ साथ बडी भी अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। मामा पी की नजर इन तीनों पे है, क्योंकि उन्हें वो कुकिंग बुक चाहिए, जो वो लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तीनों गर्ल्स अपनी नई लाइफ इतना एंजॉय कर रही होती हैं कि बेख्याली में स्कूल रूल्स तोड़ देती हैं, जिसकी सजा के तौर पे इन्हें लाइब्रेरी में काम करने भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें 1964 की ईयर बुक मिलती है, जिसमें केली की ग्रैंडमा यहाँ पढ़ती थी। केली को अपनी ग्रैंडमा के साथ सिल्वर्स और मामा पी भी खड़ी नजर आती हैं। मजीद हैरानी की बात ये थी कि उस पिक्चर में मामा पी के बैग में वो ही बुक थी जो ये लोग यूज कर रही हैं। लेकिन जब शॉप में मामा पी ने उनके पास बुक देखी तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इन तीनों को पता चलता है कि बुक 500 साल पुरानी है। अब ये तीनों समझ जाती हैं कि इस बुक के बहुत से राज हैं जो इतनी आसानी से नहीं खुलने वाले। सीन्स केली की ग्रैंडमा पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें मामा पी कहती हैं कि वो जान चुकी हैं। कुक बुक अभी तक यही है और केली की ग्रैंडमा ने उसे कुछ नहीं किया, अब वो उसे हासिल करके रहेंगी। केली अपनी नेबर के डॉग को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, पर अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती के चक्कर में वो डॉग पे ध्यान नहीं देती और वो घर से भाग
भाग जाता है। तीनों उसे ढूंढने लगती हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। आखिर में उनके पास कुक बुक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें उसमें एक रेसिपी मिलती है, पर उसके कुछ स्टेप्स मिटे होते हैं जिस पर वो तीनों ध्यान नहीं देती। अब उन्हें एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो लेने वो मामा पी की शॉप पे नहीं जाना चाहती, इसलिए मिस सिल्वर के गार्डन से चोरी कर लेती हैं। पर उन्हें ये करता वो अपनी विंडो से देख रही थी। उस चीज को बना के खाने से उन्हें बहुत सी गुमी हुई चीजें वापस मिल जाती हैं, पर डॉग तो मिलता ही नहीं है। बुक में लिखी पहेली से उन्हें लगता है कि उन्हें ये सारी चीजें उनके मालिकों तक पहुंचानी होगी, ऐसे उन्हें वो डॉग वापस मिलेगा। इसलिए तीनों ये काम करना शुरू हो जाती हैं। फिर वो सिल्वर को उसका ब्रेसलेट वापस करने जाती हैं, तो वो उन्हें वार्न करती है कि ये तीनों बहुत ताकतवर चीज से खेल रहे हैं जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें सिल्वर की बात समझ तो नहीं आती, पर ये टास्क पूरा करके उन्हें डॉग मिल जाता है। सीन्स मामा पी पे शिफ्ट होते हैं जो मैजिकल इंग्रेडिएंट से कुछ बना के खाती हैं और टाउन से निकलने की कोशिश करती हैं, पर कोई अनदेखी फोर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देती। यानी मामा पी इस टाउन में कैद है और चाहते हुए भी कभी नहीं छोड़ सकती। सिल्वर मामा पी के पास आके उन्हें बताती है कि उन्हें उनका ब्रेसलेट वापस मिल गया है और मामा पी समझ सकती है इसका मतलब क्या है। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सिल्वर घर आके उस ब्रेसलेट में से एक सीड निकालती है और उसे अपने गार्डन में लगा देती है। सीन्स फ्लैशबैक में 6 महीने पहले पे शिफ्ट होती हैं, जहाँ केनी की ग्रैंडमा सिल्वर के पास जाके उन्हें मैजिकल बुक देते हुए मदद मांगती है। पहले तो सिल्वर मदद के लिए तैयार नहीं होती, जैसे वो केली के ग्रैंडमा से नाराज हो, पर फिर उनकी फैमिली के खतरे में होने का सुन के मान जाती है। सिल्वर केली की ग्रैंडमा को कुक बुक की लोगो वाली बुक देते हुए कहती है कि वो ये सब सिर्फ केली के लिए कर रही है। केली की ग्रैंडमा बुक लेते हुए वादा करती है कि वो इसे यूज करके तबाह कर देंगी। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रैंडमा के पिछले कुछ वक्त से दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रेजेंट डे में ये तीनों दोस्त फिर से एटिक में जाती हैं, जहाँ इन्हें एक अनजान आदमी की पिक्चर मिलती है। साथ ही एक बॉक्स में एक मैजिकल इंग्रेडिएंट मिलता है। केली मामा पी से राज खुलवाने के लिए सच बोलने वाली रेसिपी यूज करती है। केली की मदर के ट्रफल खाने पर उन्हें पता चल भी जाता है कि रेसिपी काम कर रही है। केली जब अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो पीछे से जैक आता है, जिसे हाना और डार्बी खुद भी ट्रफल खाने की वजह से बातों बातों में बुक का बता देती है। फिर वो तीनों मामा पी को जाके ट्रफल्स खिलाती हैं, पर उन पे स्पेल काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये तीनों काफी मायूस हो जाती हैं। जाते जाते डार्बी और हाना जैक से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो किसी को भी बुक के बारे में ना बताएं। फिर भी वो मामा पी को बता देता है क्योंकि वो तो इस सबको मजाक में ले रहा था। केली के घर ना होने का फायदा उठा के मामा पी कुक बुक चोरी करके ले जाती हैं, पर उन्हें बुक चोरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वो पेज बदलती हैं बुक से राइटिंग गायब होती जाती है। बुक के गायब होने का केली को पता चल जाता है और स्कूल में इन्हें जैक से भी पता चलता है कि उसने मामा पी से इसका जिक्र किया था, क्योंकि वो उसे बस एक मजाक लगा था, जिस पर ये तीनों फौरन समझ जाती हैं कि बुक कहाँ गई। अब मसला ये था कि वो बुक इन्हें वापस कैसे मिलेगी। यही सोचते हुए अचानक केली को याद आता है कि बुक के कुछ फटे हुए पेजेस उसने अपने पास रूम में रखे हुए थे। उनका यूज करते हुए वो बिस्किट्स बनाती हैं, जिन्हें खिला के वो जैक को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि मैजिक बुक वाली बात सच है, लेकिन जैक अभी भी यकीन नहीं करता। इस पर वो एक न्यू रेसिपी इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे जैक को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वो अभी भी पूरी तरह यकीन तो नहीं करता, पर शॉप से बुक ढूंढने का यकीन दिलाता है। जैक शॉप में जाके बुक ढूंढने की कोशिश करता है और उसे मिल भी जाती है। मामा भी ये जानते जाती हैं कि उसने बुक उठा ली, पर वो कुछ करती नहीं है, क्योंकि शायद अब उनके दिमाग में कोई और प्लान है। बुक खुद तो वो यूज कर नहीं पा रही है। डार्बी की बर्थडे के लिए हाना और केली सरप्राइज प्लान करते हैं, पर इस चक्कर में वो केक बनाते हुए मामा पी की शॉप से आई चॉकलेट चिप्स यूज कर लेती हैं, जिसे खाने के बाद सब बहुत ही बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं। पहले तो इन सबको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, पर फिर चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने मैजिकल चॉकलेट चिप्स यूज कर लिए हैं। जैक बुक वापस ले आया था, उसकी मदद से इन्हें पता चलता है कि इनका असर सिर्फ व्हाइट चॉकलेट चिप से खत्म हो सकता है, जो इन्हें मामा पी की शॉप से ही मिलेंगी। इसलिए जैक रात शॉप बंद होने के बाद इन्हें अंदर ले जाता है। ये सब चिप्स लेके निकलने ही वाली थी कि मामा पी वहाँ आ जाती हैं और सबको कैद कर लेती हैं। मामा पी उन्हें नुकसान पहुँचाने के बजाय पहले उनके स्पेल का असर खत्म करती हैं और फिर 3 बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं, जो कि असल में उनकी सिल्वर और केली की ग्रैंडमा की स्टोरी है। वो बताती हैं कि वो
तीनों फ्रेंड्स जब स्कूल ट्रिप पे गईं तो वहाँ उन्हें एक औरत मिली जिसने उन्हें ये बुक दी। उसने कहा कि इन तीनों को इस बुक की रखवाली करनी है और अगर इन्होंने इस बुक को गलत काम या अपने मुफाद के लिए यूज किया तो इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। सिल्वर ने बुक का गलत यूज करना शुरू कर दिया और जब मामा पी ने उसे रोका तो उसने मामा पी को टाउन में कैद कर लिया। यही वजह थी कि उन्होंने बुक चोरी की ताकि वो इस कर्ज को खत्म कर सके, पर वो बुक यूज ही नहीं कर पाई। केली के पहुंचने पर वो कहती है कि उसकी ग्रैंडमा पे सिल्वर ने नहीं बल्कि किसी और स्ट्रॉन्ग शक्ति ने मैजिक किया है, क्योंकि ये सिल्वर के पास की बात नहीं है। ये सब बता के वो उन्हें जाने देती है। अगले दिन ये तीनों माइंड रीडिंग के लिए रेसिपी ट्राई करने का फैसला करती हैं, जिसके लिए इंग्रेडिएंट वो मामा पी की शॉप पे जाके लेती हैं ताकि वो उसे टेस्ट भी कर सकें कि वो इनकी साइड पे हैं कि नहीं। मामा पी ने सारे इंग्रेडिएंट्स दे देती हैं। कैंडीज बना के ये तीनों से खा के केली की ग्रैंडमा का माइंड पढ़ने की कोशिश करती हैं, पर उनके माइंड में इतना शोर होता है कि इन्हें खुद समझ नहीं आता। फिर ये मामा पी का माइंड पढ़ने जाती हैं। उसके माइंड में ये चल रहा था कि काश केली उन पे ट्रस्ट कर ले, उसे बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, लेकिन ये सुन के भी ये तीनों उन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। आखिर में ये सिल्वर के घर के पास जाती हैं कि उसका माइंड रीड कर सके, पर सिल्वर इन्हें अपनी थॉट्स की मदद से ही उसे दूर रहने के लिए वार्न कर देती है, जिस पर ये तीनों डरते हुए वहाँ से भाग निकलती हैं। घर वापस आके तीनों केली की ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए रेसिपी बनाना शुरू करती हैं, पर इस सब में डार्बी गलती से मेन इंग्रेडिएंट की बोतल तोड़ देती है, जिसकी वजह से केली और उसमें बहस हो जाती है। थोड़ी ही देर में इन्हें एहसास होता है कि मामा पी ने इन्हें जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। बुक की वजह से ये तीनों अलग हो रही हैं। इससे तीनों वादा करती हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटने देंगी। केली उसी गिरी हुई डिश में से ही कुछ जाके अपनी ग्रैंडमा को खिलाती है, जो बोलने लगती हैं और इन पे गुस्सा होती हैं कि इन्होंने इस बुक का यूज करके अच्छा नहीं किया। एकदम फिर उनकी आवाज जाने लगती है और आवाज बंद होती तक वो बस इनको यही कहती हैं कि मामा पी ने उनको मैजिक नहीं दिया है। केली उन्हें फिर से डिश खिलाने के लिए लेने जाती है, पर वो उसके फादर ने पहले ही वॉश कर दिया था और अब इनके पास उसे बनाने के लिए और चीजें भी नहीं थी। जैक के जॉब छोड़ने पर केली इसकी जगह ले लेती है ताकि वो मामा पी से मैजिक सीख सके, पर इस सब में वो अपनी फ्रेंड्स को अच्छे से टाइम नहीं दे पाती, जो उसके रूम से बुक लेके अपनी फेवरेट ऑथर से ऑटोग्राफ लेने के लिए डिश बना के खा लेती हैं। यहाँ केली को मैजिक सिखा के मामा पी एक रूम में कैद करते हुए कहती हैं कि उसने आज जो सीखा वो उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करे। केली एक अच्छी स्टूडेंट होने का सबूत देते हुए खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। हैना और डार्बी ने जो स्पेल यूज किया था उसकी वजह से फंस जाती हैं और ऑथर उनके पीछे ही पड़ जाती है। उसे जान छुड़वाने के लिए वो उसे केली के घर ले जाती हैं, जहाँ केली मामा पी से सीखे हुए मैजिक का यूज एक सैलेड में करते हुए उस ऑथर को नॉर्मल करती अपनी फ्रेंड्स की जान छुड़वाती है। सीन्स मामा पी पे शिफ्ट होती है, जिनके पास जब सिल्वर आती है तो वो उन्हें कहती है कि केली के पास अपनी ग्रैंडमा वाला गिफ्ट है और उनमें 40 साल बाद ही सही पर ये उम्मीद जाग रही है कि वो इस मैजिक से अपनी जान छुड़वा सकती हैं। ये सुनकर सिल्वर कहती है कि मामा पी ये सब करके उसे मजबूर ना करे कि वो केली के साथ भी वो ही करे जो उन्होंने मामा पी के साथ किया है। नेक्स्ट सीन्स में मामा पी केली और उसकी फ्रेंड्स को बताती हैं कि जिस औरत ने उन्हें बुक दी थी उसने 7 इन तीनों को एक एक सीड भी दिया था। उस सीड को जिस भी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा वो उसका असर 10% ज्यादा कर देगी। मामा पी ने वो सीड यूज कर लिया। सिल्वर ने उसे अपने गार्डन में डाल दिया और केली की ग्रैंडमा ने उसे कहीं बहुत महफूज करके रखा है। अब केली की ग्रैंडमा की तो ये हालत नहीं कि वो बता सकें कि सीड कहाँ है, इसलिए उन्हें सीड सिल्वर से ही लेना होगा। अब उसके लिए उन्हें सिल्वर के घर में घुसना होगा। फिर इन्हें एक आइडिया आता है। सिल्वर अपने घर पियानो क्लासेस देती है और हैना को पियानो का बहुत शौक है, इसलिए वो लेसन लेने उसके घर चली जाती है ताकि सीड ढूंढ सके। पर सीड ढूंढते हुए उससे कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से सिल्वर को उस पे शक हो जाता है और ये तीनों सीड हासिल करने का अपना इकलौता मौका गवा देती हैं। हैना के वापस आने पर ये तीनों मैजिक बुक यूज करते हुए टाइम रिवाइंड करने वाली रेसिपी बनाती हैं, जिस डिश को खाते ही ये सब वापस दोपहर में चली जाती हैं। हैना को वापस सिल्वर के घर जाके सीड तो नहीं मिलता, क्योंकि वो तो सिल्वर ने प्लांट कर दिया था। पर उसी आदमी की पिक्चर मिलती है जो इन्होंने एटिक में केली की ग्रैंडमा की चीजों में देखी थी। उस पिक्चर के साथ कुछ आर्टिकल्स लगे थे और हर आर्टिकल के साथ मैजिक स्पेल लिखा था। हैना उसकी पिक्चर लिए वापस अपनी फ्रेंड्स के पास आ जाती है। तीनों फ्रेंड्स जब इस बात को मामा पी की शॉप पे डिस्कस कर रही होती हैं, तो मामा पी सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि सिल्वर ने बस उसे नहीं बल्कि इस आर्टिकल
आर्टिकल में मौजूद हर आदमी को कर्ज किया है। वहीं सिल्वर अपने गार्डन में देखती है कि सीड ग्रो करके इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। केली जब अपनी ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में सोच रही होती है तो उसे एहसास होता है कि 13 तारीख को शुरू हुई थी, इसलिए जो भी हुआ वो 12 को हुआ था। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ केली को कुछ भी याद नहीं था। तभी एकदम बुक के पेज खुद ही हिलते हैं और केली को वहाँ एक रेसिपी मिलती है, जिसके इंग्रेडिएंट लेने जब वो शॉप पे जाती है तो उसी सेम लड़के की पिक्चर उसे मामा पी की शॉप पे भी मिलती है। इसलिए अब उनके लिए उस लड़के के बारे में जानना फर्ज हो गया था। मामा पी तो इन्हें कुछ नहीं बताती, इससे ये तीनों नेट पे सर्च करती हैं। एक आर्टिकल से इन्हें पता चलता है कि ये लड़का चक एक फेस्टिवल से अचानक गायब हो गया और आज तक उसके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस पिक्चर को लेने वाला थॉमस नामी आदमी था, जिसे ढूंढने के लिए हैना को भेज देती है, जबकि खुद घर रह के रेसिपी तैयार करने लगती है। उस डिश को खा के केली को याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा जब उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी तब उन्हें सिल्वर मिलने आई थी, पर उन्होंने केली के सामने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वहाँ हैना थॉमस से मिलती है तो उसे पता चलता है कि सिल्वर चक को पसंद करती थी, पर चक उसकी जगह केली की ग्रैंडमा को पसंद करता था। इस सब की वजह से सिल्वर बहुत डिसहार्ट हो गई थी। हैना ये सब जान के सीधा मामा पी के पास जाती है, लेकिन अभी मामा पी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो केली की ग्रैंडमा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहती थी। लेकिन अब इन दोनों को यही लगता है कि चक के गायब होने और केली की ग्रैंडमा की आवाज जाने में सिल्वर का हाथ है। सीन्स केली पे शिफ्ट होते हैं, जिसे फ्लैशबैक में मजीद ये नजर आता है कि उस दिन रात को जब उसकी ग्रैंडमा घर आई तो उनके शूज मड से भरे हुए थे और उनकी पॉकेट में क्लटर था। हैना और डार्बी के वहाँ आने पर वो केली को मेमोरी से वापस लाती हैं। फिर वो तीनों ग्रैंडमा की उसी जैकेट को तलाश करती हैं, जिसमें उन्हें वो लेटर मिल भी जाता है, पर वो कोई लेटर नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट की टिकट थी। अब राज फाश करने के लिए ये तीनों केली के डैड के साथ उस फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए चली जाती हैं। जाने से पहले ये एक रेसिपी बना के खा भी लेती हैं ताकि इन्हें वहाँ सारा रास्ता क्लियर नजर आ सके और ये देख सके कि केली की ग्रैंडमा ने वहाँ जाके किया क्या था। केली के फादर को चकमा देते हुए ये तीनों सच जाने के लिए निकल जाती हैं। रेसिपी के यूज की वजह से इन्हें बुशेस से कुछ आवाज आती है, जिसे फॉलो करती तीनों उसी औरत के पास पहुँच जाती हैं, जिसने केली की ग्रैंडमा और उनकी फ्रेंड्स को ये बुक दी थी। उससे इन्हें पता चलता है कि उस दिन ग्रैंडमा इस औरत को ये बुक वापस करने आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बुक एक कर्ज है जिसकी वजह से केली की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है और वो बुक वापस ना कर सके। अब इस बुक ने केली और उसकी फ्रेंड्स को चुना है। मजीद वो औरत बताती है कि ये बुक कोई कर्ज नहीं, जो इसका सही से इस्तेमाल करेगा वही सुखी रहेगा। केली जब अपनी ग्रैंडमा के कर्ज के बारे में पूछती है तो वो औरत बताती है कि ये कर्ज खत्म किया जा सकता है, पर इसके लिए केली को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केली अपनी ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। जब ये तीनों वापस कैंप में आती हैं तो केली को बुक में एक रेसिपी लिखी मिलती है, जिसके साथ लिखा था कि वो रेसिपी एक कोई भी कर्ज तोड़ देगी, पर इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केली तो सब साइड पे रखते हुए फौरन इस रेसिपी को बनाने का फैसला करती है, लेकिन हैना उसे सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। ये तीनों फिर मामा पी से मशवरा लेने चली जाती हैं, जो पहले तो मना करती हैं पर फिर हेल्प के लिए मान जाती हैं। हैना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो केली की मॉम के कान भर के उसे ग्राउंडेड करवा देती है। केली हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो एक रेसिपी तैयार करती है जिसकी मदद से सबको डार्बी केली लगती है। वो डार्बी को अपनी जगह घर पे छोड़ के खुद मामा पी की शॉप पे चली जाती है। हैना को इस सबसे शक हो जाता है और वो केली को रोकने आती है, पर बजाय केली उसकी सुनने के उससे लड़ने लगती है और आखिर में मामा पी उसे शॉप से निकाल देती है। इस सब से हैना को अंदाजा हो जाता है कि असल विलेन मामा पी हैं और जो सारे आर्टिकल के विक्टिम्स उन्हें लग रहा था कि सिल्वर के मैजिक के शिकार हैं, असल में वो सब मामा पी का किया धरा है। हैना सीधा सिल्वर के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है। हैना को सिल्वर से पता चलता है कि मामा पी ने उसे भी कर्ज किया है, जिसकी वजह से उसका पियानो घर से बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था वो मामा पी ने उनसे छीन लिया। सिल्वर अभी भी हैना की मदद के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो मैजिक से दूर रहना चाहती थी। हैना यहाँ से मायूस होकर डार्बी को सब जाके बताती है। ये दोनों मिलके मामा पी को रोकने का फैसला करती हैं। अब जो स्पेल केली तैयार कर रही है उसकी फर्स्ट और लास्ट बाइट जिस इंसान
इंसान पे कर्ज है उसे लेनी होगी, तभी कर्ज टूटेगा। मामा पी केली को डिश देके घर भेज देती हैं और खुद फर्स्ट बाइट लेने लगती हैं ताकि उनका कर्ज टूट सके। डार्बी जो अभी भी केली की शक्ल लिए हुई थी जाके मामा पी को रोकने की कोशिश करती है, पर मामा पी उसकी असलियत जान जाती हैं और डिश की फर्स्ट बाइट लेते हुए डार्बी को रूम में लॉक कर देती हैं। मामा पी और केली फेस्टिवल पे सबको वो डिश खिलाने लगती हैं ताकि वो खत्म हो और लास्ट बाइट केली अपनी ग्रैंडमा को देके कर्ज खत्म कर सके, पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि लास्ट बाइट ग्रैंडमा की जगह मामा पी लेने वाली है। हैना जैक की मदद से डार्बी को ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर कर्ज से बचाव के लिए ड्रिंक बनाते हैं जो वो जाके केली को भी देते हैं, पर वो उनकी सुनती ही नहीं है और ड्रिंक फेंक देती है। डिश खत्म होने पर जब वो ग्रैंडमा को वो खिलाती है तो वो ठीक नहीं होती, फिर उसकी नजर मामा पी पे पड़ती है जिनके पास डिश का लास्ट बाउल था। ये देख के केली की आंखें खुल जाती हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अपनी फ्रेंड्स का साथ नहीं दिया। जैक उसे अपनी ड्रिंक दे देता है। मामा पी के डिश खाते ही वहाँ मौजूद सब लोग फ्रीज हो जाते हैं, बस केली और उसकी फ्रेंड्स ही नॉर्मल होती हैं और सिल्वर भी, क्योंकि उसने खुद को पहले ही स्पेल से बचा लिया था। कर्ज खत्म होते ही मामा पी टाउन से निकलने की तैयारी करने लगती हैं, जबकि ये तीनों उनका कर्ज खत्म करने के लिए रेसिपी ढूंढने चली जाती हैं। बुक इन्हें एक ब्लैंक पेज दिखाता है जिसका मतलब ये है कि तीनों खुद रेसिपी इजाद करें। अपनी मैजिक के बारे में तमाम नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ये तीनों एक 3 लेयर्स वाला केक बनाती हैं, जिसे खाते ही सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, केली की ग्रैंडमा और सिल्वर का स्पेल भी टूट जाता है। अब एक तरफ तो सब खुश हो रहे थे, तभी केली की ग्रैंडमा को कुछ याद आता है और वो सिल्वर के पास जाके कहती हैं कि अगर सबका कर्ज खत्म हो गया है तो चक भी वापस आ गया होगा। अगर वो वापस आ गया है तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है। साथ ही सीन से एक नौजवान पे शिफ्ट होते हैं जो कार से उतरता है पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। इसी के साथ इस सीजन का सस्पेंस से भरा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।